नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर ई गांव एकेडमी के मटेरियल पर आधारित है। हम सब रोज वेबसाइट्स खोलते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जब हम कोई वेब एड्रेस टाइप करके एंटर दबाते हैं तो उस एक सेकंड में पर्दे के पीछे होता क्या है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरा सोचिए। हम हर रोज हर घंटे ये करते हैं। कोई एड्रेस टाइप किया और बूम, वेबसाइट सामने। है ना, एकदम जादू जैसा। तो आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे। एक क्लिक की पूरी कहानी, मतलब एंटर दबाने से लेकर स्क्रीन पर वो जगमगाती वेबसाइट दिखने तक। अच्छा, इस सफर पर निकलने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है, इंटरनेट और वेब। लोग इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं, पर असल में ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसे ऐसे समझिए, इंटरनेट वो है पूरा का पूरा फिजिकल नेटवर्क, मतलब दुनिया भर में फैली सड़कें और हाईवे। और वर्ल्ड वाइड वेब वो इन सड़कों और हाईवे पर चलने वाली एक सर्विस है। जैसे इन सड़कों के किनारे बने घर, दुकानें, मॉल, जहां हम असल में जाते हैं। मतलब इंटरनेट के बिना वेब हो ही नहीं सकता। वेब को चलने के लिए इंटरनेट की सड़कें चाहिए। तो अगर इंटरनेट सड़कें हैं और वेब दुकानें, तो वेब ब्राउज़र क्या हुआ? अरे वो हमारी गाड़ी है, हमारी कार या बाइक, जिससे हम इन दुकानों तक पहुंचते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब वही गाड़ियां हैं। ये सॉफ्टवेयर ही उस अजीब से दिखने वाले कोड को एक खूबसूरत विजुअल पेज में बदल देता है, जिसे हम देख और इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं। हमारे पास गाड़ी, ब्राउजर है, सड़कें, इंटरनेट है। अब सफर शुरू करते हैं। चलिए उस पल पर वापस चलते हैं जब हम ब्राउजर को बताते हैं कि हमें जाना कहाँ है। और हम उसे कैसे बताते हैं? URL के जरिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये किसी ऑनलाइन जानकारी का पूरा पोस्टल एड्रेस है, बिल्कुल सटीक पता। इसमें सब कुछ होता है। प्रोटोकॉल यानी HTTPS जो बताता है कि बात कैसे करनी है, डोमेन जैसे www.agaon-academy.in जो बताता है कि किस कंप्यूटर से पूछना है, और फिर पाथ जो उस कंप्यूटर पर रखी सही फाइल तक ले जाता है। और हाँ, ये सारा ज्ञान, ये जो हम इतनी आसानी से समझ पा रहे हैं, वो ई गांव एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही मुमकिन हो पाता है, जो इन मुश्किल टॉपिक्स को हम सब के लिए आसान बनाते हैं। ऑल राइट, अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम असल में उस डेटा पैकेट के साथ साथ चलेंगे, मतलब हमारी स्क्रीन से निकलकर दुनिया के किसी कोने में रखे सर्वर तक और फिर वापस हमारी स्क्रीन तक। तैयार हैं? मोटे तौर पर देखें तो पूरी प्रक्रिया इन 5 आसान स्टेप्स में होती है। पहले हम ब्राउज़र में URL डालते हैं। फिर DNS नाम की एक चीज़ वेबसाइट का असली पता ढूंढती है। इसके बाद हमारा ब्राउज़र उस पते पर एक रिक्वेस्ट भेजता है। वहाँ से सर्वर वेबसाइट का डेटा वापस भेजता है। और आखिर में हमारा ब्राउज़र उस सारे डेटा को जोड़कर हमारे सामने पेज दिखा देता है। सुनने में आसान लगता है ना? चलिए अब एक एक करके इन स्टेप्स की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले आता है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे आप इंटरनेट की फ़ोन बुक समझ लीजिए। जब हम google.com टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को इसका मतलब नहीं पता। DNS का काम है इस आसान से नाम को नंबरों के एक लंबी सीरीज में बदलना, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। यही उस सर्वर का असली पता है। सोचिए, अगर DNS नहीं होता तो हमें हर वेबसाइट के लिए ये अजीब से नंबर याद रखने पड़ते। कितना मुश्किल हो जाता है ना? ठीक है, तो DNS ने हमें सही पता बता दिया। अब हमारा ब्राउज़र उस पते पर एक मैसेज भेजता है। ये पता किसका है? ये है वेब सर्वर का। अब ये वेब सर्वर क्या है? इसे एक बहुत बड़े गोदाम की तरह समझिए, जहां वेबसाइट की सारी फाइलें, HTML, CSS, सारी तस्वीरें, सब कुछ रखा हुआ है। जैसे ही इसे हमारे ब्राउज़र का मैसेज यानी रिक्वेस्ट मिलती है, ये फटाफट सारा सामान पैक करके हमारे पते पर वापस भेज देता है। लेकिन ये सारा कम्युनिकेशन, ये बातचीत ऐसी ही नहीं होती। इसके कुछ पक्के नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। सोचिए, सारा डेटा छोटे छोटे पार्सल में भेजा जाता है। TCP/IP पक्का करता है कि कोई भी पार्सल रास्ते में खो ना जाए और सब सही सलामत पहुंचे। HTTP वो भाषा है जिसमें ब्राउज़र और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं, और जब आप HTTPS देखते हैं, मतलब उस भाषा में एक ताला लगा है। वो बातचीत पूरी तरह से सीक्रेट और सेफ है। तो
सर्वर ने डेटा के सारे पैकेट वापस भेज दिए हैं, वो हमारे ब्राउज़र तक पहुंच भी गए। लेकिन अभी ये सिर्फ कोड और फाइलों का एक ढेर है। ये एक वेबसाइट जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। अब असली काम शुरू होता है हमारे ब्राउज़र का। देखिए, हर वेबसाइट के ना दो हिस्से होते हैं, एक जो हमें दिखता है और एक जो हमें नहीं दिखता। जो दिखता है उसे कहते हैं फ्रंट एंड, मतलब वेबसाइट का डिज़ाइन, रंग, बटन, तस्वीरें, ये सब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनता है। और जो नहीं दिखता वो है बैक एंड। ये पर्दे के पीछे का इंजन है, सर्वर, डेटाबेस, जहां लॉगिन चेक होता है, जहां सारा डेटा प्रोसेस होता है। ये वेबसाइट की असली ताकत है। और आज की दुनिया में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम सब अलग अलग डिवाइस पर इंटरनेट चलाते हैं, कोई बड़े से डेस्कटॉप पर, कोई लैपटॉप पर, तो कोई छोटे से मोबाइल फ़ोन पर। यहीं पर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का जादू काम आता है। इसका मतलब है कि वेबसाइट इतनी स्मार्ट है कि वो अपने आप को किसी भी स्क्रीन के साइज में फिट कर लेती है, ताकि हर जगह अच्छी दिखे। चलिए अब एक आखिरी पर बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सारी वेबसाइटें एक ही तरह से नहीं बनती, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। तो एक होती है स्टैटिक वेबसाइट। इसे आप एक छपे हुए पोस्टर या ब्रोशर की तरह समझिए। जानकारी दे दी गई और वो वैसी ही रहती है। उसे बदलने के लिए डेवलपर को जाकर कोड में बदलाव करना पड़ता है, जैसे किसी स्कूल का इन्फॉर्मेशन पेज। दूसरी तरफ होती है डायनामिक वेबसाइट। ये एक जिंदा बातचीत की तरह है। ये यूजर के हिसाब से या समय के हिसाब से बदलती रहती है, जैसे हमारा जीमेल इनबॉक्स या फेसबुक की फीड जो हर सेकंड अपडेट होती है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। ई-गांव अकेडमी का ये कोट बिल्कुल सटीक है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक सेवा है जो उस पर चलती है। मतलब इंटरनेट है नींव और वेब उस पर बनी एक शानदार इमारत। तो अगली बार जब कोई वेबसाइट चुटकियों में लोड होगी, तो याद रखिएगा कि उस एक पल के पीछे कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी और कितना लंबा सफर छिपा है। और अब जब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ आ गए हैं कि ये सब काम कैसे करता है, तो सवाल ये है कि इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके आगे क्या बनाया जा सकता है, क्या नया सोचा जा सकता है।